हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं बच्चे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 11 की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कोई भी सोल्यूशन होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 11th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 मेथड है, 4 तरीके हैं, 4 बोल सकते हो वेज है टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कभी भी अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है तो आपके पास 4 मेथड है बच्चे। ठीक है, अब ये चारों मेथड में हमें कौन सा अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। चलेगा, तो आज के लेक्चर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसके निकालने के मैं 2 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और जो बचे हुए 2 मेथड होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप एंड तक जरूर देखो ताकि आपको ये पता चल जाए कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने का जो तरीका होता है वो क्या हो सकता है, कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, जिसका यहाँ पे स्टार्टिंग आपको दिखाई दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। चैप्टर का नाम चल रहा है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 है ये, और क्लास 11 का लेक्चर नंबर 11 ये चल रहा है बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया, मैंने मिक्स करके मैंने सॉल्टी वाटर बना लिया। अब सॉल्ट और वाटर जब मैंने मिक्स किया तो मुझे ये पता चला कि सॉल्ट जो है कंपेयर टू वाटर कम क्वांटिटी में था। सही बात है, तभी तो सॉल्टी वाटर अच्छा बना होगा। अब जो सॉल्टी वाटर है वो मेरा सोल्यूशन है, जो सॉल्ट है उसको मैं सॉल्यूट बोलूँगा, और जो पानी है उसको मैं सॉल्वेंट बोलता हूँ, वाटर को मैं सॉल्वेंट बोलूँगा। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जो सोल्यूशन मिला हुआ है, जो सॉल्टी वाटर बना हुआ है, अगर कभी पूछा गया कि भाई इस सॉल्टी वाटर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे कि पहला एक जो मेरा मेथड होने वाला है वो है मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट अगर आपको दिया जाएगा, पूरे सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, पूरे सोल्यूशन में पूरे फाइनल मेरा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई छोटा सा जो रिएजेंट है वो कितने क्वांटिटी में है बाय मास, तो कैसे निकालेंगे आप। तो ये एक मेथड होता है आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। तो आप जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसमें आपको यही बोलना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन can be measured by फॉलोइंग वेज। तो कौन कौन से तरीके, तो फर्स्ट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है मेरे पास मास परसेंट। देख लो, बहुत छोटा सा पैटर्न है, मास परसेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने डे टू डे लाइफ में भी अगर आपने देखा होगा इन सबको, जैसे मैं आपको बोलूँ कि परसेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको परसेंट निकालने की मैं बात कर दूँ, मास परसेंट भी बिल्कुल वही है जैसे आप अपना परसेंट निकालते हो किसी भी मार्क्स से रिलेटेड। कैसे निकालते हैं आप परसेंट, चलो अज्यूम करके चलते हैं। मान के चलो कि आपको जो टोटल मार्क्स मिला है वो मिला है आपको 530, कितने में से मिला है, तो आपने बोला कि सर मुझे 600 में से मिला है, और मैंने पूछा कि इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो जो मार्क्स आपको मिला है, मतलब कम नंबर वाला, ठीक है, छोटे नंबर जो रहेंगे वो ऊपर आपने लिख दिया, जो ज़्यादा नंबर है जो टोटल है वो नीचे लिख दिया, और इनटू आपने क्या किया 100% कर दिया। चलेगा, फिर आप जो भी सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, तो ये आपका परसेंट निकालने का तरीका होता है। वैसे ही मास परसेंट में भी सेम वैसे ही होता है कि जब आप मास परसेंट से डील करते हो, जब आप मास परसेंट से डील करते हो तो मास ऑफ अ सॉल्यूट, समझना है आपको हर एक चीज को, ये ऊपर जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, मतलब कि जो सबसे कम अमाउंट में रहेगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट जो होता है सबसे कम अमाउंट में होता है, क्लियर है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्टी वाटर में नमक कितना है वही तुम्हारा मास परसेंट होगा, इंटू 100 परसेंट का साइन दिखा दो। कोई कंफ्यूजन किसी को, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं तुम्हें, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें बताना है। मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो जरूर बोलना कमेंट बॉक्स में, कंफर्म चेक कर लो जरा जल्दी से एक बार।
मैं हट जाता हूँ, इसे लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, इतना ही आपको बोलना है, सिंपल सा एकदम आंसर है। चलेगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ साइड में जो लिखा हुआ है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके न्यूमेरिकल्स की, कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आता है एग्जाम में और कैसे इसके साथ आप डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो जरा, कैसे आप डील करेंगे इसके साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस तरह से कि वन अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय a solution is prepared by adding 2 gram of a substance, by adding 2 gram of a substance सब्सटेंस ए, मतलब ए मेरा सब्सटेंस है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉलिड। मैं हट जाता हूँ, जिनको आपको लग रहा है कि अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो पहले आप ट्राई करो पॉज करके, और उसके बाद फिर जो है कि मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, मास परसेंट पूछा है तो मास ऑफ अ सॉलिड मेरे ख्याल से क्लियर है। सॉलिड कौन है यहाँ पे, 18 ग्राम पानी, ये तो सॉलिड नहीं हो सकता, ये तो ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है। 2 ग्राम सब्सटेंस, मतलब ये मेरा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जो कम अमाउंट में होता है वही सॉलिड होता है, इस बात का ध्यान रखना। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर कभी कभी सोल्यूशन भी डायरेक्ट दे देते हैं। ये फिलहाल सॉल्वेंट दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 218 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट है ये। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चे, 2 ग्राम। मुझे और क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम विल बी 20 ग्राम। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब बता दो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलेंगे मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू 100। देख लीजिए जल्दी से, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है देख लीजिए, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दो, 2 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना है, 20 ग्राम है, इंटू कितना है, 100। अब ये जीरो कट गया, ग्राम तो बाय डिफॉल्ट कटेंगे, ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 2, दिखाई दे रहा है 20 डिवाइड बाय 2 विल बी 10%। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10%, ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो मास परसेंट आ रहा है सॉल्यूट के लिए वो कितना आया, 10% आ गया। कोई कन्फ्यूजन है किसी को, देखो प्यारा सा न्यूमेरिकल एकदम यहाँ पे खत्म हुआ। चेक कर लो जल्दी से, फटाफट समझा दो कैसे हुआ। कुछ चीज़ें कट रही हैं बच्चे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहूँगा, जो चीज़ें कटती हैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। ये देखो, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। वापस से देख लो, ये 20 था बच्चे, ये जीरो कट गया और ये ग्राम कट गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 × 10 कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 2, तो कट के कितना आ गया 10, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 10%। क्लियर है, चलो चेक कर लो जल्दी से, आंसर आ गया 10%। क्लियर है एकदम, अब क्लियर है, हर एक चीज़ आ रही है एकदम अच्छे से। तो ये मेरा न्यूमेरिकल, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल, हर एक बच्चों को समझ में आना चाहिए कैसे निकाल रहे हैं आप। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। जो अगला कंसेप्ट है वो होने वाला है आपके लिए अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये मैं रफ कर दूं, जिसको लिखना है लिख लीजिए जल्दी से। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए। तो बात होने वाली है मोल फ्रैक्शन की। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, चलो मैं दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले समझ लो, फिर इसके बाद इसके वर्डिंग की तरफ चलेंगे, इसके स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे कि कैसे आप इससे डील करते हो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने का दूसरा मेथड, दूसरा तरीका, मोल फ्रैक्शन निकालो आप। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। चलो दिखाता हूं मैं आपको। चलो मोल फ्रैक्शन में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगे कि क्या है एग्जैक्टली। बहुत इजी है। जो सेकंड मेथड है वो है मोल फ्रैक्शन।
कैसे डील करेंगे मोल फ्रैक्शन से, क्या मेथड है मोल फ्रैक्शन निकालने का। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर अज्यूम करो कि आप दो सब्सटेंस आपस में मिला रहे हो, चलो मैंने ले लिया यहाँ पे एक ए ले लिया और उसमें मैं बी मिला रहा हूँ, मतलब ए और बी मिलके पूरा सोल्यूशन बना देंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो है मैं दोनों जो कंपाउंड मिला रहा हूँ उनका दोनों का अलग अलग निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बोलने वाला हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ध्यान देना बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो मेरा ए है वो एक्चुअल में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। समझो पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब कि जो पहला कंपोनेंट है अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ तो उसका फॉर्मूला या फिर उसका पैटर्न होता है कि भाई ये जो होता है मोल फ्रैक्शन वो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझो जरा, ध्यान से समझो पहले इसको। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है तो जो ए का मोल होगा वो आना चाहिए और डिवाइड बाय जो ए और बी दोनों का मोल होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ए अपॉन यहाँ पे एन ए प्लस एन बी। ये पैटर्न होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब ये तो मैंने ए के लिए निकाला, तो क्या आप ऐसे बी के लिए भी निकालेंगे? ऑफकोर्स ऐसे ही आने वाला है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, बी के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो भी ऐसे ही आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? तो अगर किसी ने पूछा कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा हो सकता है। कुछ गया दिमाग में, कुछ चीजें क्लियर हुई आपको? तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो सकता है आपके लिए कि इट इज द रेशियो ऑफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये छोटा सा डेफिनेशन एकदम है, इसको देखो खुद से फ्रेम करो। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। मुझे नहीं पता यहाँ पे ए ले रहा हूँ, एक्स होगा, जेड होगा, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, क्या होगा पता नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, अ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, बस यही तुम्हारा डेफिनेशन है। अब आगे तुम एक्सप्लेनेशन में दे सकते हो कि इफ अ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद या सब्सटेंस ए मिक्स्ड विद सब्सटेंस बी, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू दिस। तो आप ऐसे आप अलग अलग करके बता सकते हो। चीज़ें एकदम क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है चलेगा? तो मैं इसका जो राइटिंग पार्ट है अब मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पार्ट ऑब्वियस आने वाला है एक्सप्लेनेशन में नीचे, लेकिन पहले मैं आपको राइटिंग पार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको नीचे ऐड कर दूंगा मैं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो मैं एंड में कराता हूँ आपको। ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि बहुत बार वो एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है। ये जो मैं लास्ट में कराऊंगा वो कंटेंट, बोर्ड का कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो दिखाता हूँ मैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है सबको समझ में आ चुका है, तो अब सिर्फ लिखना है मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of a particular component to the number of moles of solution। क्लियर है? अब पैराग्राफ चेंज करके स्पेसिफाई कर दो। इफ सब्सटेंस ए इज एडेड टू सब्सटेंस बी देन मैं नीचे लिख रहा हूं फिर, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू, मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है?
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो क्या होगा मेरे लिए, तो वो हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे एन ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मैं ले रहा हूँ ना, तो एन ए, अच्छा स्मॉल लिखते हैं एन के लिए, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। क्लियर है, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर एक चीज़ आपको क्लियर जा रही होगी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मोल एंड करके दिखा दो, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है एकदम, चेक करो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अब क्या होगा इसके आगे, सेम इस पैटर्न को यूज करो, तो ये बन जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है, क्या मिला आपको यहाँ पे, तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल गया। बस आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। चेक कर लो, इतना लिख लो, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तक आपको आना चाहिए। चेक कर लो, ये आपका बोर्ड का सिलेबस है। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना था वो मैं रफ करके आपको बताता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को, तो ये जो मेरा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था बच्चे वो यहाँ पे खत्म हुआ। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबने लिख लिया अच्छे से। चलो अब मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ चल रहा हूँ, जो MCQ में क्वेश्चन बन सकता है, आपके बोर्ड में भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कॉलेज में, अगर वो पढ़ा देंगे तो बता देंगे, बना देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं डालेंगे, 90% नहीं डालेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं। अब इसके आगे का सीन मैं बता रहा हूँ, इसके आगे का सीन जरा सब सुनो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी तो आपने समझ लिया कि हाँ ए और बी सिर्फ एक कंपोनेंट लिया, आप कुछ भी वहां पे हो सकता है, XY हो सकता है, LM हो सकता है, PQ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला था जरा चेक करो एक बार अच्छे से। आपको मिला था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। आपको मिला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू आपको मिला NA अपॉन NA प्लस NB मिला, राइट। और आपको मिला लास्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आपको मिला NB अपॉन NA प्लस NB, ये सेकंड मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में रखना है, इसको तो रख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिला। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा मैं नीचे लिखूँ शायद ज़्यादा समझ में आएगा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मुझे आगे जगह मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है बच्चे, इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी, ये पूरा होल कंपोनेंट, प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सिंपल मैथ्स है, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम हो तो ऊपर वाले सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, मतलब ऊपर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, और ये नीचे आपका वन टाइम ही लिखते हैं हम, ये सिंपल सब मैथ्स है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा कट के क्या बन जाएगा 1 1, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 1 आ गया, 1:1, जिसको मैं बोलूँगा कि भाई ये कट के यूनिटी आ चुका है। क्या आ चुका है, यूनिटी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है द सम ऑफ, ध्यान से चलो सुनो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो पूछेंगे यूनिटी 1 लेस देन 1 मोर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ऐसा कुछ भी ऑप्शन देंगे तो आप टिक मार्क करेंगे यूनिटी। 1:1 का मतलब 1 आ गया, ठीक है, 1:1 का मतलब 1 होता है, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कैसे बना वो भी मैंने दिखा दिया। ये आपको कॉलेज के एग्जाम में नहीं है, इट विल नॉट कम ऑन कॉलेज एग्जाम, सॉरी इन कॉलेज एग्जाम, इट विल नॉट कम इन कॉलेज एग्जाम। तो बच्चे कॉलेज के एग्जाम में ये नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि हाँ जो मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो आपको क्या देता है,
यूनिटी कहीं ना कहीं रेंज देता है, मतलब एक आंसर आता है उसका पूरा। चलेगा? कोई कन्फ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, कहीं पर किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है। तो मास परसेंट मेरे ख्याल से आपने सीख लिया, आपने मोल फ्रैक्शन सीख लिया। तो ये जो दो कंसेप्ट मुझे सिखाने के लिए आज के लेक्चर में, वो मैंने कवर किया। अब एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का ये, तो मुझे आप बताओ कि इसके अंदर कैसे निकालेंगे परसेंट और क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितना एक्सपर्ट हो चुके हो एटलीस्ट मास परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? इसका न्यूमेरिकल्स नहीं है बच्चे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? चलो, तो मास परसेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखेंगे और मैं कमेंट बॉक्स में वहीं पे कंफर्म करूंगा कि आप राइट जा रहे हैं कि रॉन्ग जा रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक कंपोनेंट होता है आपके लिए CuSO4 5H2O। ठीक है? ये कॉपर सल्फेट जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल है। इस कंपोनेंट में आपको ढूंढना है मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब बहुत से लोग बच्चे डाउट में, सर कैसे निकालेंगे? तो मैं बता दूं उनके लिए, कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है ताकि आपको इजी रहे निकालने में। 63 होता है, S का 32 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल ब्लैंक है कैसे निकाला जाए मास परसेंटेज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, उनके लिए हिंट दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले इन सबको कन्वर्ट करो एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर वेट में। किसमें? प्रॉपर मॉलिक्यूलर वेट में। कैसे करेंगे? देखो, CuSO4 5H2O सबको ऐड कर दो। Cu 63, आगे बोलो, बढ़ते रहो आगे धीरे धीरे। S कितना है? 32। O कितना है? 16 इंटू 4 कर दो, प्लस 5 टू 10 हो चुका है तो 1 इंटू 10 किया, प्लस 16 इंटू 5 कर दिया। ये मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मास मिल जाएगा, जिसको आप सोल्यूशन बोलते थे, सॉल्वेंट अपॉन सोल्यूशन बोलते थे ना, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब पूरा अमाउंट मिल रहा है। और इसमें सिर्फ पानी का पूछा जा रहा है तो पानी का बताएंगे सिर्फ, मतलब ये इतना अमाउंट का मैं क्या करूँगा? निकालूंगा अलग से। चलो ऐड कर दो, 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10। अब ये तुम निकालो कितना आता है। ये टोटल आ गया बच्चे, टोटल मास से ध्यान देना। मुझे बोला गया है सिर्फ पानी का निकालने के लिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पानी का। तो पानी का यहाँ पे क्या होगा? 5H2O के साथ में पूरा पानी है इसके अंदर, तो इसका निकाल दो अलग से। तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 टू 10, तो 10 इंटू 1 आ गया, प्लस 16 इंटू 5 आ गया। तो इसका कितना आ रहा है अलग से? 10 प्लस 80 मतलब 90 आ गया। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मास ऑफ कंपोनेंट टोटल। चलेगा? टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे सोल्यूशन मत लिखना, टोटल मास। ठीक है? तो मास ऑफ H2O कितना हो गया? 90। सबको दिखाई दे रहा है? इंटू 100 मत बोलना, इंटू 100 भी है, इंटू 100%। तो कैसे निकालेंगे बोलो जरा? आप बोलेंगे 90 डिवाइड बाई ये बॉक्स, मतलब ये वाला अमाउंट, इंटू 100%। अब आप मुझे बताएंगे कि पानी का परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि पानी का परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है। सबको समझ में आया कैसे निकालना है परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? मैंने जो बताया वो सॉलिड और सॉल्यूशन के लिए था, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के लिए नहीं निकालेंगे। सिंपल मैंने पहले बोला कि नॉर्मल परसेंटेज निकालना है, किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो उसका अमाउंट कितना है डिवाइड बाय टोटल में से कितना है, बस इंटू 100% कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए जल्दी से, आपके बोलते हैं ना, स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। नीचे कुछ लिखा नहीं है मैंने, कट रहा है भले थोड़ा सा, ठीक है? ये बॉक्स में आपको बस आंसर लिखना, कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बॉक्स में सिर्फ आंसर लिखना है, कुछ बचा नहीं है नीचे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो जो बचा हुआ कंटेंट है, बचे हुए 2 और कॉन्सेंट्रेशन है जो मैं खत्म कर दूंगा। चैप्टर का बहुत ही एंडिंग मोमेंट चल रहा है, जो लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे बीच बीच में
टेक्स्ट बुक लेक्चर और टेक्स्ट बुक को मैच करें, उनको पता चल गया होगा कि ये लेक्चर एकदम एंडिंग मोमेंट तक पहुंच चुका है। ठीक है, मुश्किल से एक लेक्चर का और चैप्टर बचा हुआ है ये। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने तक जो बच्चे हैं जिन्हें अभी तक बोलते हैं ना कि पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है लॉकडाउन वाले पीरियड में, तो वो पढ़ना शुरू कर दें और उनका भला हो जाए। बोलते हैं ना कि बच्चे जब आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका अच्छा भी होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छा कैसे कर सकते हो? बाय शेयरिंग दिस चैनल, बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू अदर्स। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।